औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अली मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुआए निजात। तो नाज़रीन, आज एक नई कहानी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कहानी है शेखुपुरा के मसाइल पर मबनी। तो नाज़रीन, शेखुपुरा शहर का सीवरेज निज़ाम आवाम के लिए मुस्तकिल अजाब बन चुका है। गटर दिन रात उबलते हैं, गलियां गंदे पानी में डूबी रहती हैं और बदबू से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। अफसोस ये है कि डिप्टी कमिश्नर और इंतजामिया को अवामी मसाइल पर परवाह नहीं, बल्कि वो ज्यादातर वक्त सियासी तकरीबात और जी हजूरी में गुजारते हैं। इन्हीं संगीन हालात पर आज बात करेंगे सीनियर सहाफी आदिल चौधरी से। आदिल चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आदिल साहब, सबसे पहले ये बताइए कि शेखुपुरा में सीवरेज की मौजूदा सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, वैसे तो पूरा मुल्क ही इस निज़ाम की भेंट चढ़ चुका है, इस गंदे और करप्शन की नज़र हो चुका है ये निज़ाम पूरे मुल्क का। लेकिन चूँकि आज हम शेखुपुरा के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि शेखुपुरा का जो सीवरेज का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर तबाही की अलामत बन चुका है। गली मोहल्लों में गटर मुसलसल उबलते रहते हैं और शहर का नक्शा बिल्कुल गंदगी से जो है ना ढक जाता है, छुप जाता है। यानी इस तरह से वो जो गटर उबलते हैं कि शहरियों की ज़िंदगी जो है वो जैरन हो चुकी है। रोज़ाना शहरी इस अजियत से गुजरते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को ज़रा सा भी एहसास नहीं। ये महज नाकस निज़ाम नहीं, बल्कि इंतज़ामिया की खुली नाहली और बेहिसी है। और इंतज़ामिया को चाहिए, हम ये कह तो देते हैं कि इंतज़ामिया को चाहिए ये करे वो करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये डीएनए में शामिल हो चुकी है नाहली। आदिल साहब, शेखुपुरा में जब भी बारिश होती है, शेखुपुरा समंदर का मंजर पेश कर रहा होता है। क्या ये मसला सिर्फ बारिश के दिनों तक महदूद है या आम हालात में भी यही सूरत हाल रहती है? नहीं, देखिए, बारिश तो एक कुदरती जो है ना वो एक मसला होता है। जब पूरे पाकिस्तान में जब बारिश होती है तो पानी तो शहरों में खड़ा होना एक मामूल की बात है, लेकिन जो इंतज़ामिया के हाथ में है जो चीज़, जो इंतज़ाम वो कर सकते हैं वो करते नहीं है। इस वजह से ये मसला जो है सिर्फ बारिश के दिनों का नहीं, बल्कि साल भर का है। बारिश हो तो शायद दरिया बन जाते हैं, और बारिश ना भी हो तो गलियों में गटर जो हैं वो उबलते रहते हैं। ये सारा निज़ाम जो है ये बुनियादी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये मुरम्मत तलब है और बरसों से नज़रअंदाज किया जा रहा है। यूँ लगता है जैसे शहरियों को गंदगी और तफन के साथ रहने पर मजबूर किया जा रहा है, और शहरियों को इस प्रैक्टिस पर मजबूर किया जा रहा है वो गंदगी में रहने के आदी हो जाएं। अच्छा आदिल साहब, अक्सर देखने में आता है कि जब बारिशें होती है तो उसके बाद वबाई जो है अमराज वो फैलते हैं। आपके ख्याल में ये सूरत हाल शहरियों की जिंदगी और सेहत पर किस तरह असरअंदाज हो रही है? जी, ये निज़ाम शहरियों को जिस्मानी और जहनी दोनों तरह से अजियत देता है, अजियतनाक है। बच्चे जो हैं वो स्कूल जब जाते हैं सुबह के टाइम, तो वो दरवाज़ा खोलते हैं तो गली जो है वो एक दरिया का मंजर पेश कर रही होती है, सिर्फ गटर खुलने से, गटर उबलने से। और जो डीसी साहब हैं, आपने देखा होगा कि वो ज़्यादातर वक्त जो है वो सियासी मुलाकातों और तकरीबात में देते हैं, जहाँ फ़ोटो सेशन और प्रोटोकॉल उनकी पहली तरजीह होती है। वो मीडिया और रोशनी की चकाचौंध में रहने को पसंद करते हैं। अवामी मसाइल तो उनकी तरजीह बिल्कुल है ही नहीं, वो उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं। अवामी मसाइल जैसे सीवरेज, ट्रैफिक और तजावज़ात इनके एजेंडे पर बिल्कुल नहीं है। हालांकि ये बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर फोकस करना इंतज़ामिया और डीसी की जिम्मेदारी होती है, बल्कि ये लोग होते ही इसलिए हैं, लेकिन बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि डीसी शेखुपुरा अवामी मसाइल से दनिस्ता तौर पर गाफिल हैं? जी हाँ, ये सिर्फ गफलत नहीं बल्कि दानिस्ता चश्मपोशी है। डीसी साहब ज़्यादातर वक्त, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि सियासी मुलाकातों और तकरीबात में गुजारते हैं। उनको वहाँ से वक्त ही नहीं मिलता। फ़ोटो सेशन होता है, प्रोटोकॉल है, और ये सारी उनकी तरजीहात हैं। जो बुनियादी चीज़ें हैं वो उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं हैं। अवामी मसाइल की तरफ अगर ये लोग तवज्जो दें, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं शहरियों की, लेकिन ये लोग इस तरफ आते नहीं हैं, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी, ये लोग जिम्मेदारी महसूस करते ही नहीं है। इनको सियासी वो तकरीबात में जो है उधर से टाइम नहीं मिलता है। आदम साहब, अक्सर ये सुनने में आता है कि कुछ मोहल्लों के, कुछ बाजारों के जो पैसे हुकूमत की तरफ से आते हैं और वो उस जगह पर लग नहीं सकते। क्या आपको लगता है कि इस मसले के पीछे करप्शन या फंड्स की
खुर्द बुर्द भी का कुछ है मसला? जी जी बिल्कुल, ये बात सब जानते हैं और 100% दुरुस्त है, आपने सही फरमाया कि ये जो फंड्स हैं, ये करोड़ों रुपए जो फंड्स मुख्तस होते हैं, ये सारी इंतज़ामिया की नज़र हो जाते हैं, ये खा पी जाते हैं। मगर जो इनका काम होता है, मगर ज़मीन पर कोई काम आप देखें नज़र नहीं आता है। आप गली मोहल्लों में फिर लें, सारे शहर में फिर लें, आपको जो मेन सड़कें हैं उन पर तो कोई कुछ थोड़ा बहुत काम नज़र आएगा, लेकिन वो भी आप चंद दिन के बाद देखते हैं तो वो भी इनकी जो करप्शन की नज़र हो जाता है। अफसरान मिली भगत से सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ करते हैं और नतीजा वही पुराना गंदा पानी और कूड़ा करकट, ये करप्शन नहीं तो और क्या है। फंड्स जो है वो हजम कर लिए जाते हैं और आवाम को सड़कों पर कीचड़ और गटर का जो है वो तोहफा मिलता है। वो इंतज़ामिया कहती है कि भाई आप जो है ना ये इसी गंदगी और तोफन में रहें, और यही उनका, मेरा तो ख्याल ये है कि यही उनकी तरजीह है। आदिल साहब, शेखुपुरा के बहुत ज्यादा मोहल्ले हैं जो इस वक्त गंदे पानी में डूबे हुए हैं। अगर आपको डीसी शेखुपुरा से बराह रास्त बात करने का मौका मिले तो आप क्या कहेंगे? जी मैं ये कहूँगा कि जनाब, ज़िला इलाही, अवाम और शहर आपकी जिम्मेदारी में शामिल हैं। आप इस अवाम और शहर के लिए तैनात हुए हैं और सियासतदानों की जो तकारीब हैं, जो आपका प्रोटोकॉल है या फ़ोटो सेशन है, आप इसलिए यहाँ पे तैनात नहीं हुए हैं। अगर एक डिप्टी कमिश्नर अपने शहरियों के बुनियादी मसाइल हल नहीं कर सकता तो इस अहदे का जवाज़ क्या है? ठीक है, और ये जवाब असल में बेमानी हो जाता है जब आप अवाम और शहर के जो मसाइल हैं वो हल नहीं करते हैं। फ़ोटो सेशन, इस्तकबालिये और प्रोटोकॉल जो है वो अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हैं। आपको इन चीज़ों से बाज रहना चाहिए। अगर आप बाज नहीं रहते, आपकी मजबूरी है, आप करें, शौक से करें, लेकिन जो अवाम जिनके लिए आप इस शहर में तैनात हुए हैं उनके प्रॉब्लम देखें, उनकी मुसीबतें देखें, उनके मसाइल देखें, जो आपकी असल जिम्मेदारी है उसकी तरफ आएँ। और ये गटर और गंदगी और ये इस गंदगी में डूबा हुआ शहर क्या आपको नज़र नहीं आता है? आप देखें, आप गली कूचों में जाएं और अपनी आंखों से देखें कि आपका महकमा जो है वो इस शहरियों के साथ, इन शहरियों के साथ क्या बर्ताव कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया। जी आपने आदिल साहब की बातें सुनी हैं। शेखुपुरा का सीवरेज का निज़ाम इंतजामिया की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। गटर उबलते रहे, बीमारियां फैलती रहीं और अवाम बदबू में सड़कों पर रुलते रहे। मगर डीसी साहब की तरजीहात सिर्फ सियासी जी हजूरी हो तो फिर अवाम किस दरवाजे पर दस्तक दे? अब वक्त है कि अमली इकदाम किए जाएं, वरना ये शहर तरक्की नहीं बल्कि तबाही की मिसाल बनता जाएगा। तो उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।